हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, हम अपनी जो लेक्चर्स हैं इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, कंप्लीट सेरिबलम क्या है, ब्रेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन, न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसको कंप्लीट जो ग्लैंड्स की क्या लोकेशन है, ठीक है, उसके साथ उनका फंक्शन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन अलॉन्ग विद द डायग्राम। ठीक है, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम बनाकर आएंगे ना पेपर में, तो उसके आपको समझ लीजिए 2-3 नंबर एक्स्ट्रा एग्जामिनी दे ही देगा। ठीक है, रिटन कंटेंट तो देखो हर कोई लिख कर आता है, लेकिन डायग्राम पर हर बच्चा फोकस नहीं कर पाता है। उसको जो जोर है ना वो राइटिंग पे लगा देता है, लेकिन पेपर की प्रेजेंटेशन पर भी जोर लगाना चाहिए। सो हेयर वी आर कवरिंग ऑल दैट पॉइंट्स। सो मूव ऑन करते हैं, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को पहले समझते हैं, फिर हम ग्लैंड्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स इन योर बॉडी दैट मेक द हॉर्मोन्स दैट हेल्प सेल्स टू टॉक टू ईच अदर। अब देखो, हमारी बॉडी में वेरियस ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। हम कहते हैं हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। जैसे आपको कोई स्वादिष्ट चीज़ नज़र आ जाए तो हमारी टंग पे और ऑटोमेटिकली जो सलाइवा है ना, वो सिक्रीट होने लगता है। वो क्या ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट करते हैं उस चीज़ को। हम कहते हैं कि भैया बड़ा टेस्टी चीज़ है, जल्दी से लेके आओ, है ना, लाइक कोई पेस्ट्री आ जाए आपके सामने, या फिर एनीथिंग लाइक दैट, आइसक्रीम आ जाए, या फिर कोई फ्रेशी फ्रूट्स आ जाए, तो ऐसे लगता है कि जल्दी से हमें वो मिल जाए। तो हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट हो जाते हैं, हमारे ग्लैंड्स उसको सिक्रीट करते हैं। समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लेके बताया आपको। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में वेरियस ग्लैंड्स होते हैं जो अलग अलग तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, दीज हार्मोन्स हेल्प सेल्स टॉक टू ईच अदर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी सेल, ऑर्गन एंड फंक्शन इन योर बॉडी। अब देखो, एंडोक्राइन सिस्टम अगर हमारा हेल्दी नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी कि जब हम कहते हैं कि बच्चे एडोलसेंस में कदम रखते हैं, जब हमारे फिज़िकल स्ट्रक्चर में, चाहे वो मेन है, चाहे मेल्स हैं, चाहे फीमेल्स हैं, दोनों के फिज़िकल बॉडी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आते हैं, हम नोट भी करते हैं। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर मैनेजिंग स्ट्रेस, ठीक है, देन यू ऑल्सो माइट गेन वेट ईजिली। हम बहुत जल्दी वेट गेन भी कर सकते हैं अगर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर सकता। हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बॉडी में आती है। ठीक है, लैक एनर्जी बिकॉज टू मच शुगर स्टेज इन योर ब्लड इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू योर सेल्स। तो देखो क्या कहते हैं कि शुगर जो है ना वो ब्लड के अंदर ज़्यादा फ्लो नहीं करना चाहिए, सेल्स में होना चाहिए, क्योंकि सेल्स अगर हमारे एक्टिव है, एनर्जेटिक है, ठीक है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। लेकिन ब्लड में अगर शुगर डिज़ोल्व हो गई तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, जिसके कारण जहाँ हम कहते हैं कि जितना हमारे बॉडी का ब्लड प्यूरिफाई है, पतला है, उतनी ही मूवमेंट आसान रहेगी, वरना ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। ठीक है, ब्लड का अगर फ्लो रुक जाए तो हम कहते हैं कि हार्ट अटैक होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज़ अ ग्लैंड। अब हम ग्लैंड को समझते हैं। थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ है कंटेंट इतना क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलकर बता देती हूँ। दिस वन इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था रिलेटेड टू ब्रेन, एंड दिस इज़ हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हेयर इज़ द थायराइड ग्लैंड, जो हमारे गले में होता है। थायराइड की प्रॉब्लम भी होती है ना, अगर थायराइड की प्रॉब्लम किसी को हो तो वो बंदा या तो मोटा ही होता जाएगा या फिर पतला ही होता जाएगा। हेयर इज़ द थाइमस ग्लैंड। देन इज द एड्रिनल ग्लैंड्स। ये जो दो ग्लैंड्स आपको रेड रेड कलर के नजर आ रहे हैं, दीज आर एड्रिनल ग्लैंड्स। देन इज द पैनक्रियाज, ये जो येलो कलर का है, दिस इज पैनक्रियाज। एंड इन फीमेल्स द ग्लैंड इज ओवरीज, एंड इन मेन द ग्लैंड इज टेस्टिस। तो इनके जो फंक्शंस हैं वो भी हम देखेंगे। पहले अब हम ग्लैंड को समझेंगे, क्योंकि हमने एंडोक्राइन सिस्टम को समझा है। अब ग्लैंड क्या है? अ ग्लैंड इज एन ऑर्गन दैट मेक्स एंड पुट आउट्स हार्मोन्स। जैसे मैंने आपको बताया, ग्लैंड क्या है? एक ऑर्गन है जो हार्मोन सिक्रीट करता है। अगर हमने 10th क्लास तक का आपको थोड़ी सी भी साइंस याद हो ना, तो सिक्रीट हार्मोन्स वर्ड जनरली यूज होता था। that do a specific job in your body. Endocrine and exocrine glands release the substances they make into your blood stream. ये जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, जैसे सलाइवा है वो तो टंग के ऊपर आ जाता है, लेकिन कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट किए जाते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? ओवरऑल फंक्शंस को देखो पहले, फिर वन बाय वन सभी के इंडिविजुअल फंक्शंस को देखेंगे।
एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? मेक्स हार्मोन्स दैट कंट्रोल योर मूड्स, हमारे मूड्स को कंट्रोल करता है, हम एंग्री हो जाते हैं या फिर ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म में, ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्शन में हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम कौन सा उसको कंट्रोल करता है? दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। दिस कंट्रोल्स हाउ योर हार्मोन्स आर रिलीज्ड एंड विच हार्मोन्स आर रिलीज्ड, देन सेंड्स दोज हार्मोन्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। जो भी हार्मोन रिलीज होता है उसको हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाता है, यानी कि सिक्रीट किया जाता है वहाँ पर, सो दैट इट कैन ट्रेवल टू अदर बॉडी पार्ट्स ऑल्सो, ठीक है जी। अब हम वन बाय वन इन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। दिस ऑर्गन कनेक्ट्स योर एंडोक्राइन सिस्टम विद योर नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है कंप्लीट, उसको हमारे नर्वस सिस्टम के साथ जोड़ने में, जो ब्रेन में था ना, हमारे पास ब्रेन में था, वो क्या था? हाइपोथैलेमस। इट्स मेन जॉब इज टू टेल योर पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टार्ट और स्टॉप मेकिंग हार्मोन्स। तो एक तो था पिट्यूटरी ग्लैंड जो था, देन अनदर था हमारे पास हाइपोथैलेमस जो ब्रेन के अंदर था, माइंड के अंदर था हमारे। ये दोनों हार्मोन्स क्या हैं? माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? दिस इज योर एंडोक्राइन सिस्टम्स मास्टर ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है। इट यूजेस इंफॉर्मेशन इट गेट्स फ्रॉम योर ब्रेन टू टेल अदर ग्लैंड्स इन योर बॉडी व्हाट टू डू, यानी कि बॉडी को बताता है क्या करना चाहिए। इट मेक्स मैनी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन विच हेल्प्स ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स, यानी कि जो मदर्स अपने बेबीज़ को मिल्क ठीक है पिलाते हैं, वहाँ पे जो हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज़ प्रोलैक्टिन। ये एग्जांपल्स आप दे सकते हैं पेपर में, बिल्कुल एग्जांपल्स दोगे तभी तो उस चीज़ का जो है इफेक्टिवनेस ज़्यादा आएगी ना। देन अनदर इज़ वेसोप्रेसिन, जिसको हम कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ADH भी कह सकते हैं, विच कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर एंड हेल्प्स कंट्रोल बॉडी वाटर बैलेंस थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द किडनी। थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो गया, इतना ज़्यादा आप मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप इनके शॉर्ट फॉर्म्स लर्न कर लो, ADH वेसोप्रेसिन, ठीक है, एंड देन ACTH दैट इज कॉर्टिकोट्रोपिन। देन क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स विच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ये सारे जो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस हैं। देन स्पाइनियल ग्लैंड, इट मेक्स अ केमिकल called melatonin that helps your body to get ready to go to sleep, यानी कि सोने के लिए हार्मोन सिक्रीट होता है। कई कहते हैं ना कि हमें नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है क्योंकि वो हार्मोन जो है हमारा दिमाग अभी सिक्रीट नहीं कर रहा है, हमारी बॉडी। जब ये हार्मोन्स केमिकल ये सिक्रीट होने लगेगा तो हम कहते हैं कि हमारी जो है हम नींद में जा रहे हैं, धीरे धीरे नींद आने लगती है हमारे। Then another is the thyroid gland. This gland makes thyroid hormone which controls your growth and metabolism. If this gland doesn't make enough, a condition called hypothyroidism, everything happens more slowly. Your heart rate हमारी कम हो सकती है, ठीक है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि हम खुल के फ्रेश नहीं हो पाते, ठीक है, वॉशरूम जैसे जाते हैं। एंड यू माइट गेन वेट, आ गई ना वही बात। थायराइड जिसको भी प्रॉब्लम होती है ना, उनकी रेगुलर एक मेडिसिन चलती है, एक गोली सुबह खाली पेट खानी पड़ती है। जिनको थायराइड है उनके कारण क्या होता है कि या तो बंदा जो है वो मोटा ही मोटा होता जाएगा या फिर वो पतला ही पतला होता जाएगा, ठीक है। इसमें डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, लूज वेट की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इमीडिएट गेन वेट की प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये है थायराइड ग्लैंड। देन इज पैराथायरॉयड, दिस इज अ सेट ऑफ 4 स्मॉल ग्लैंड्स बिहाइंड योर थायराइड। थायराइड के पीछे 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स का सेट होता है जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। दे प्ले अ रोल इन बोन हेल्थ, यानी कि हमारी बोन्स की हेल्थ को देखने के लिए ये ग्लैंड होता है। द ग्लैंड कंट्रोल्स योर लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो बेसिकली इसका काम क्या है, हम 3 यहाँ पर कीवर्ड्स देख सकते हैं, एक्चुअली 3 नहीं 4 कीवर्ड्स देख सकते हैं पैराथायरॉयड के बारे में। क्या कि एक तो ये थायराइड के ग्लैंड के पीछे होता है सेट ऑफ 4, देन बोन हेल्थ में ये रोल अदा करता है, देन क्या होता है हमारे कौन से लेवल चेक करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हो गए ये पॉइंट्स लर्न, है ना। देन इज थाइमस, दिस ग्लैंड मेक्स वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में क्योंकि यही तो एंटी सेल्स होते हैं जो हमें किसी भी डिजीज़ में फाइट करने को मदद करते हैं। दैट फाइट इन्फेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। हम कहते हैं ना कि इस बंदे का जो हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स इसके कम हैं, WBC अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ या फिर कम हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आर क्रूशल एज अ चाइल्ड्स इम्यून सिस्टम डेवलप्स, ये बहुत क्रूशल होते हैं क्योंकि बच्चा जो बहुत जल्दी बीमार होता है तो उसकी कौन सी प्रॉब्लम होती है, वाइट ब्लड सेल्स की, यानी कि थाइमस ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम है।
द थाइमस स्टार्ट्स टू श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि एडोलसेंस एज के बाद जब हम कहते हैं कि फिजिकली बॉडी कंप्लीटली बच्चे की डेवलप हो जाती है, तब उसके बाद जो थाइमस ग्लैंड है ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज द एड्रिनल्स। एड्रिनल्स क्या है? बेस्ट नोन फॉर मेकिंग द फाइट और फ्लाइट। वही अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए तो या तो लड़ो या फिर भाग जाओ, जान बचा लो अपनी, ठीक है, वो चीज़ है एड्रिनल्स। हॉर्मोन्स ऑल्सो कॉल्ड एपाइनफ्राइन। These two glands also make hormones called corticosteroids. कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स बनाते हैं ये। दे अफेक्ट योर मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, हमारे हार्ट रेट को, हमारे ऑक्सीजन कितना हमारे अंदर जा रहा है, ठीक है, कितना हम इनटेक कर पा रहे हैं, हमारा ब्लड का फ्लो क्या है, ठीक है। देन द सेक्शुअल फंक्शंस, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस अमंग अदर थिंग्स, ये सारी चीज़ों को कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है? दैट इज एड्रिनल ग्लैंड्स। देन इज द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज होता है छोटा सा हमारे स्टमक के साथ में। दिस ऑर्गन इज पार्ट ऑफ बोथ योर डाइजेस्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये इसको बोलते हैं हम बिल्कुल जो विचोला होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी आता है। इट मेक्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन इनटू फूड। ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो फूड को ब्रेक डाउन कर देता है, तो जो वेस्ट होता है वो अलग निकल जाता है, जो एनर्जी होती है वो अलग हो जाती है। इट ऑल्सो मेक्स द हॉर्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। These ensure you have the right amount of sugar in your blood streams and your cells। बिल्कुल सही मात्रा में शुगर होनी चाहिए ब्लड स्ट्रीम में भी और सेल में भी। अगर ब्लड स्ट्रीम में शुगर का लेवल बढ़ गया तो ब्लड क्या है, गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा और फंक्शनिंग बॉडी की लो हो जाएगी। देन इफ यू डोंट मेक इंसुलिन विच इज़ द केस फॉर पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज़। तो देखो अगर इंसुलिन नहीं होता तो जहाँ पे डायबिटीज़ की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे उनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। देखो इंसुलिन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा जिनको शुगर है ना वो पहले इंसुलिन लगाते हैं, यानी कि इंजेक्शन में डोज लगाकर ना अपने पेट के अंदर लगाते हैं, तो फिर वो खाना खा पाते हैं जिनको डायबिटीज़ हाई लेवल की होती है। योर ब्लड शुगर लेवल्स कैन गेट डेंजरसली हाई। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है? द पैनक्रियाज यूजुअली मेक सम इंसुलिन बट नॉट इनफ। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो खुद से इंसुलिन बना लेती है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो डेंजरस कौन सी हुई? टाइप 1 वाली, आई थिंक, है ना। देन नेक्स्ट इज द ओवरीज, जहाँ पे कौन से सिक्रीट होते हैं? दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। जो रिप्रोडक्शन सिस्टम में या फिर जो बॉडीली स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आता है, फिजिकल स्ट्रक्चर, फीमेल्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या फिर प्रेगनेंसी में, वहाँ पर ये वाले जो हैं हार्मोन्स अपने सिक्रीट करते हैं। सिमिलरली मेल्स में क्या होता है? टेस्टिस हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। टेस्टिस क्या बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ये चीज़ें आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लास 8th 9th में आपने ये सारा जो रिप्रोडक्शन सिस्टम का चैप्टर भी पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके ग्लैंड्स के बारे में। अब इनका जो कहाँ पर पाए जाते हैं बॉडी में वो हम देख लेते हैं। सो देखो जो हमारे ग्लैंड्स है कहाँ कहाँ पर ये लोकेट होते हैं। मैनी ग्लैंड्स मेकअप द एंडोक्राइन सिस्टम, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ठीक है, अब आपको लोकेट करने इजी होंगे। मैंने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमने फंक्शंस डिस्कस किए ना, तो उससे आपको ये याद हो जाएंगे कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पर है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पाइनियल ग्लैंड, ये तीनों कहाँ पर होते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर। देन द थायराइड एंड पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड कौन से थे? जो सेट ऑफ 4 में थे, थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल ठीक पीछे थे, ठीक है। ये कहाँ पे हैं? इन अवर नेक, हमारी गर्दन में होते हैं। सबसे देखो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम। ब्रेन में कौन कौन से हैं? 3, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पाइनियल ग्लैंड, और नेक में आ गए हमारे थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। देन इज द थाइमस। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे है? बिटवीन योर लंग्स। द एड्रिनल्स आर ऑन द टॉप ऑफ योर किडनीज, ठीक है। थाइमस कहाँ पे है? लंग्स के बीच में है। एड्रिनल्स हैं किडनीज के ऊपर। देन द पैनक्रियाज इज बिसाइड योर स्टमक, बिल्कुल हमारे स्टमक के साथ है। देन इन फीमेल्स योर ओवरीज एंड इन मेल योर टेस्टिस इज इन योर पेल्विक रीजन। तो ये हैं कहाँ पे हम इन चीज़ों को, इन ग्लैंड्स को लोकेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम या फिर एंडोक्राइन जो भी ग्लैंड्स होते हैं। तो ग्लैंड्स की डेफिनेशन आप बताइए, इनका ओवरऑल फंक्शन भी बताइए, फिर आप पर्टिकुलर ग्लैंड्स को लोकेशन उनकी, अगर आप ये सिस्टम बनाकर आ सकते हैं, जैसे एक ओवरव्यू सा, एक मेल और फीमेल या फिर इस तरह से कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ कर दें, तो वहाँ पर आप लोकेट करके बता दें कि यहाँ पर ये ग्लैंड है, यहाँ पर ये ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। तो डायग्राम से काफ़ी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हो जाती है इफ़ यू हैव दैट मच सफिशिएंट टाइम, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं 3 पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर आपको
थंबनेल भी नज़र आ रहा होगा, वो क्वेश्चंस आप डेफिनेटली देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और देखो फिजिकल फिटनेस पर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर आपको नहीं भी कुछ भी पढ़ा ना, तो भी आप सोच सकते हैं कि रियल लाइफ में फिजिकल फिटनेस किस तरह से होती है, बॉडी को फिट रहना कैसे ज़रूरी है। तो कुछ क्वेश्चंस अगर आप नहीं भी प्रिपेयर करके जा रहे, जनरल क्वेश्चंस हैं, वो आप अपने हिसाब से लिख कर आ सकते हो, घबराने की बात नहीं होती। इतने बड़े हम हो गए, इतने एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये चीज़ें हम खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।